अभी हम कारकत्व के बारे में, प्लैनेट्स का कारकत्व के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें कैसा है, बहुत सारा कारकत्व है, तो मैं मेजरली थोड़ा बहुत बताऊंगा आपको। भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से जो कारकत्व जो है ना। स्क्रीन दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। मैं ग्रुप में भेज भी दूंगा इसको। ठीक है। द सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट्स, कारकत्व हम बोलते हैं, कारका ऑफ प्लैनेट्स। सूर्य जो है सोल है आपका। हम्म, सूर्य से फादर भी देखा जाता है। सूर्य किंग है। सब प्लैनेट्स का राजा जो है वो सूर्य है। सूर्य से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट में या कौन सा भी कंपनी में, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह जो होते हैं ना, नहीं तो जो अथॉरिटेटिव लेवल पे जो आदमी बैठा रहता है उसको भी ये सूर्य से देखते हैं। कंपनी का सीईओ वगैरह जो होते हैं ना, बड़ा लेवल का, वो सब सूर्य से देखते हो। बड़ा ऑफिसर, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, और आदमी का नेम और फेम जो है वो सब सूर्य से देखते हैं। कैपिटल सिटी, आदमी कैपिटल सिटी के अंदर रहेगा या विलेज के अंदर रहेगा, वो सूर्य से मालूम पड़ता है। राइट साइड आए, राइट साइड विंडोज वगैरह जो घर पे रहते हैं ना, वो सब इससे देखा जाता है। मैं ना मेजरली मेजर आइटम्स में बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है। चंद्रमा जो है मदर है, मदर, और आपका माइंड है, और आपका एल्डर सिस्टर्स, थर्ड वाइफ को देखा जाता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि तीसरा बेबी को किधर से देखेंगे, तो वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा से देखते हैं। ये चंद्रमा फीमेल क्वालिटीज रहते हैं। चंद्रमा अगर लग्न पे बैठा और जुपिटर के साथ आ गया तो थोड़ा सा आदमी का फेमिनाइन फेमिनाइन क्वालिटीज आते हैं। ट्रैवलिंग, होटल बिजनेस, ये सब उसी से देखते हैं। चंद्रमा से ब्लेम भी देखते हैं। सिर्फ चंद्रमा से ब्लेम नहीं होता है, राहु भी उसके साथ जुड़ना चाहिए, तभी ये होता है। डेली इनकम जो है ना, डेली इनकम, कैश फ्लो, वो सब मून से देखते हैं। और शेयर्स के अंदर भी इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं ना, मून से देखते हैं। लिक्विड आइटम्स जितना भी है वो मून से, चंद्रमा से देखा जाता है। और मार्स जो है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा आपको, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इतना कारकत्व किधर यूज होता नहीं है एक्चुअली। ये मार्स जो है, ये आपका देहा है, देहा। मार्स कुंडली में कैसा है वो बताएगा आपका। जो देहा बॉडी कैसा है, रेजिस्टेंस कितना है, क्या है, आपका पर्सनालिटी कैसा रहेगा, ये मार्स की वजह से मालूम पड़ता है। फीमेल के लिए ये पति का कारक है। हाँ, मार्स से पता लगता है कि पति कैसा रहेगा, कौन सा प्लेनेट के साथ कंजंक्ट हो चुका है, और कौन सा राशि में बैठा है, वो बताएगा आपका हस्बैंड का नेचर, पति का नेचर कैसा रहेगा। बड़ा भाई को इधर से देखा जाता है। मार्स के अंदर है ना, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मशीनरीज सब आते हैं। ये डिस्प्यूट का कारक भी मार्स है। आपका एनर्जी कैसा रहेगा, वो सब इसी से देखते हैं। सर्जन, क्योंकि सर्जन के लिए मार्स स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि खून, ब्लड जो है ना, ये मार्स से रिलेटेड है। हाँ, मार्स खराब होता है तो ब्लड इन्फेक्शन होता है।
मार्स राहु कॉम्बिनेशन में ब्लड इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं। सर्जन जो होते हैं ना, वो सूर्य और मार्स आ गया तो सर्जन भी बन सकता है आदमी। क्योंकि सर्जन बनने के लिए ना मन बहुत कठोर चाहिए। हर आदमी का काम नहीं सर्जन बनना। क्योंकि हम लोग कोई गिर गया तो बोलते हैं कि भाई ये बहुत खून बह गया, ऐसा हमारे को दिल में ना एक उस आदमी के लिए सिंपति निर्माण होता है। अगर डॉक्टर को ऐसा सिंपति आने लग गया तो वो काम ही नहीं कर पाएगा। और चंद्रमा भी वीक होना चाहिए वो डॉक्टर के लिए। डॉक्टर जो होता है ना, वो उसका मन है ना स्ट्रांग होना चाहिए। ये तीनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए तभी डॉक्टर बन पाता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। ठीक है। और हथियार जो भी है ना, हथियार बुलेट्स वगैरह जो आर्मी में यूज करते हैं ना, वो सब मार्स से देखा जाता है। और ये डिपार्टमेंट जो है, ये पुलिस डिपार्टमेंट, डिफेंस, जितना भी जो काम है, इवन उग्रवादी लोग भी है ना, मार्स से देखा जाता है। वो नेगेटिव मार्क्स हो जाता है उग्रवादी लोगों का। ये पॉजिटिव मार्क्स जो रहता है ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह जाते हैं लोग। क्योंकि मार्क्स अगर अच्छा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। और ये पुलिस डिपार्टमेंट में वगैरह क्या चाहिए, ये लोगों को मारपीट ही करना मांगता है ना। चोर को पकड़ेंगे, मारेंगे, ये हर आदमी का काम नहीं है। ये जिसका मार्क्स अच्छा है वही कर सकता है। और मरकुरी जो है ना, मरकुरी आपका इंटेलिजेंस कितना है बताता है। आप कितना सोच पाते हैं। हाँ, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स आए तो आप कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, ये सब मरकुरी से देखते हैं। मरकुरी से आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और बिजनेस कैसा रहेगा, मैं मेजर आइटम्स ही बता रहा हूँ आपको। ये पूरा दे दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है ना। तो बिजनेस कैसा रहेगा और एजुकेशन, मेन बोला तो मरक्यूरी का जो है ना एजुकेशन होता है। एजुकेशन और बिजनेस, दो पार्ट, और आपका इंटेलिजेंस, ये तीन पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। और ये एजुकेशन कौन सा प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक ग्रुप में भेज दूंगा, मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। ठीक है। एजुकेशन कौन सा कौन सा इसमें होएगा, ये मार्क्स से मालूम पड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मरकुरी मार्स के साथ आ गया तो बच्चों को किधर भेजेंगे आप। जब तक बच्चा खेलता नहीं है, उसका एनर्जी यूटिलाइज करता नहीं है, तब तक वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर मरक्यूरी वीनस के साथ आ गया तो ये बच्चे को हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड स्कूल में डालना पड़ता है, इसको पैसा बहुत ज्यादा लगता है ये आदमी को। मरक्यूरी सैटर्न के साथ आ गया तो इसका फ्रेंडशिप वगैरह जो है ना, लोअर क्लास से रहता है। ये ऐसा आपको कहना है। मैं कॉम्बिनेशन में वो सब बताऊंगा, ये एग्जाम्पल दौर पे बताया मैंने कि क्या होता है। वीनस ये फीमेल के लिए जीव कारक है। हाँ, मगर बाहर से जब देखेंगे ना आपको जुपिटर से देखेंगे, मगर फीमेल के बारे में जब अंदर से देखना है तभी वीनस को लेना है। मगर बाहर का दुनिया के लिए एक फीमेल जो होती है जुपिटर ही होती है। जब वो फीमेल का अंदर से देखना है, इनका स्वभाव कैसा है क्या है, वो सब वो विनस से देखेंगे। और पत्नी का कारक है विनस, पत्नी का कारक है, ये यंगर सिस्टर है। और आपका मेजरली फाइनेंस है, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा ना, ये इम्पोर्टेंट है। विनस, विनस कौन सा प्लेनेट के साथ कंजंक्ट हुआ है, वो बताएगा आपका फाइनेंस का कंडीशन। तो इसके लिए भृगु नंदी नाड़ी में
सैटर्न, जुपिटर, वीनस और मार्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। राहु केतु मैंने जैसे बोला है लास्ट क्लास में, डिस्टिनी डिस्ट्रॉयर करके, वो 4 प्लैनेट्स। ठीक है, अभी वो बाद में। सैटर्न, सैटर्न जो है ना कर्म कारक प्लैनेट है। सैटर्न से आदमी का प्रोफेशन कैसा रहेगा वो देखते हैं, और सैटर्न से आदमी का बिजनेस करेगा। बिजनेस जो है ना कॉम्बिनेशन मर्क्यूरी साथ होना चाहिए। सैटर्न बेसिक क्या है, आपका कर्म है, कर्म आपका प्रोफेशन है। आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये सैटर्न से देखा जाता है। ठीक है, कौन सा ये पराशरी में सैटर्न को इतना महत्व नहीं दिया गया है, थोड़ा दिया है, मगर भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि प्रोफेशन पूरा इसी से देखते हैं। आपका एल्डर ब्रदर जो है ना सैटर्न से ही देखते हैं। राहु, राहु एक बेसिक फॉरेन का ट्रैवल का कारक है। और ये जो है ना सिक्रेटिव जितना भी एजेंसी है, सिक्रेटिव जितना भी एजेंसी है वो सब राहु से देखते हैं। और दादाजी, आपका दादाजी कैसे थे, आपका दादाजी का नेचर कैसा था, वो इसी से देखते हैं। और जितना भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो है ना ये सब राहु के अंडर में आता है। और केमिकल इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो भी राहु से आता है। केतु क्या है, केतु एक डिटैचमेंट का कारक है। जैसे वीनस के साथ केतु आ जाता है ना तो प्रॉब्लम आता है। वीनस कौन सा भी प्लेनेट के साथ आ गया, जैसे कि वीनस मर्क्यूरी के साथ आ गया तो एजुकेशन डिटैच कर देता है। सैटर्न के साथ आ गया तो ये प्रोफेशन को कट करता है। केतु कहता क्या है, आप सब काम छोड़ो, मटेरियलिस्टिक वगैरह छोड़ो, मोक्ष की तरफ बढ़ जाओ। और केतु के अंदर हम नाना जी को देखते हैं। नाना जी, आपका नाना जी का साथ कैसा संबंध है, क्या है, उसे देखते हैं। और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं ना, और केतु भी कटिंग जो होता है, कट वगैरह जो करते हैं डॉक्टर्स वगैरह, वो केतु भी डॉक्टर का कारक है इसमें। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह है ना, केतु एक जड़ है, जड़, जैसे रूट बोलते हैं ना इसका, झाड़ का, प्लानिट ट्री का। तो ये के जो झाड़ का जो जड़ रहता है ना वो केतु को माना जाता है। इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स वगैरह जो भी है वो सबको केतु से रिलेट किया गया है। इस फिलोसफी लोग, ये टेम्पल में जो काम करते हैं, लॉयर लोग, और लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल जितना भी आएंगे ना वो केतु की वजह से ही आते हैं। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं देते आप।